नमस्कार, मैं हूं मयंक सक्सेना। स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। गौशाला संचालक और एसडीएम के बीच हुई बैठक। रायसेन सहित पूरे जिले में सड़कों पर जगह जगह बैठे पशुओं की वजह से शहर में काफी दिक्कत आ रही है और लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। हालांकि स्थानीय नगर पालिका द्वारा इन पशुओं को गौशालाओं में छोड़ा जा रहा है, लेकिन यह परेशानी खत्म नहीं हो पा रही है। इन सभी बातों को लेकर आज एसडीएम कार्यालय में एसडीएम मुकेश कुमार ने वह गौशाला संचालकों की एक बैठक आहूत की गई, जिसमें विभिन्न विचार रखे गए। इंडिया न्यूज़ 28 के लिए ब्यूरो चीफ राकेश जैन की रिपोर्ट। में हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि रायसेन जिले में सबसे बड़ी समस्या है आवारा मवेशियों का सड़कों पर बैठना, जिसको लेकर राज्य सरकार काफ़ी गंभीर है और उनका कहना यह है कि इन पशुओं को गौशाला में भेजा जाए। अब समस्या ये आ रही है कि गौशालाएं कम और पशु हैं ज़्यादा। अब एक अनुमान लगाया गया, या हमने गौशाला संचालकों से पूछा या एक आम नागरिकों से चर्चा की, तो सबका कहना यह था कि सबसे बड़ी गलती पशु मालिकों की है। वह अपनी गायों को क्यों छोड़ देते हैं सड़कों पर। ये समस्या गंभीर है। जिले में कुल 44 गौशालाएँ हैं, जिनमें 15,000 पशु ऑलरेडी आ चुके हैं। कम से कम अभी 15 से 20,000 पशु ऐसे हैं जो आवारा घूम रहे हैं। अब ये समस्या से कैसे निजात पाई जाएगी, इसी के लिए आज बैठक रखी गई थी। उधर हमने एसडीएम मुकेश सिंह से बात की, तो उन्होंने भी यही कहा कि इस गंभीर विषय पे हम लोगों ने चर्चा की है और बहुत ही जल्दी हम इसका हल निकालेंगे। मैं आवाज़ न्यूज़ से राकेश जैन, रायसेन। सर, आज गौ संचालकों से क्या बैठक हुई आप? आज जैसे शासन के निर्देश भी हैं और जो क्लस्टर बनाए गए हैं जो गौवंश को सुरक्षित गौशालाओं में छोड़ने के लिए, और हमारी जो एजेंसीज हैं जैसे नगर पालिका है और ग्राम पंचायतें हैं वो निरंतर इस पर काम कर रही हैं। साथ ही इसमें ये लोग पशुओं को हाईवे पर ना बैठें, इसके लिए सुरक्षित गौशालाओं में पहुंचाना, और जो घायल पशु यदि उनको मिलते हैं तो गौ सेवक और उनकी चिकित्सा की टीम मिल करके इनके उपचार का कार्य करती है। इसी क्रम में आज ये एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें जनपद पंचायत की सीईओ और नगर पालिका रायसेन, नगर परिषद सांची और समस्त गौशाला के जो संचालक हैं उनके साथ एक बैठक रखी गई थी। एक प्रकार से समीक्षा भी आप इसको कह सकते हैं। उसके साथ ही साथ ये जो हाईवे पर गौवंश के बैठने की समस्या रहती है बारिश के समय में, इसको और कैसे सुरक्षित तरीके से किया जाए और कैसे प्रभावी ढंग से किया जाए, इसके बारे में आज चर्चा की गई। इसमें कुछ अच्छे सुझाव भी निकल के आए हैं, उनका भी पालन कर किया जा रहा है, जिससे आने वाले समय में हम गौवंश की सुरक्षा के साथ साथ कोई भी संभावित दुर्घटना को रोक सकें, ऐसी हम लोगों की तैयारी है। सर, रायसेन में कुल कितनी गौशालाएं हैं? रायसेन में जो चिन्हित की गई हैं जिन गौशालाओं में इन गौवंश को पहुँचाने के लिए, वो 6 गौशालाओं को उन्होंने चिन्हित किया है, जिसमें से हमारे पास अमरावती है, महगांव है, रायसेन वार्ड क्रमांक 1 है, हराली है, इसके अतिरिक्त उज्जैन की है। तो ऐसी कुल 6 गौशालाएँ हैं जिनमें पहुँचाएंगे। सर, आपको नहीं लगता कि इसमें पशु मालिक ज़्यादा जिम्मेदार हैं पशु छोड़ने के लिए? जिम्मेदार हैं, और यदि पशु मालिक उन जो सड़कों पर जिनको छोड़ दिया जाता है और उसके बाद वो यदि उन गौवंश को प्राप्त करने के लिए आते हैं, तो इसमें जुर्मानी कार्रवाई नगर पालिका द्वारा की जा रही है। और निश्चित रूप से इसको भी और अभी सूचना के माध्यम से सभी को ये चेतावनी दी गई थी, और इस चेतावनी के बाद अब इन पर कार्रवाई भी और तेज की जाएगी, जिससे ये पशु मालिक लापरवाही पूर्ण तरीके से इन गौवंश को सड़क पर न छोड़ें। सूत्र बताते हैं कि गौशालाओं में जगह नहीं है, इसलिए वो पशुओं को बाहर भगा रहे हैं। देखिए, ये बात तो पुष्ट नहीं है, और इसमें अभी हम लोगों ने रिकॉर्ड भी देखे थे। अभी जो उप संचालक हैं पशु कल्याण विभाग के, उनके द्वारा बताया गया है कि जिन पशुओं को पहुंचाया जा रहा है उनमें टैग लगाने की कार्रवाई की जाएगी, और वो 100% की जाएगी, जिससे पहचान हो सकेगी कि किस गौवंश को वहाँ छोड़ा गया है और किस गौशाला की जिम्मेदारी है कि उसको वहाँ पर संभाल करके उसका देख रेख करें। गौशालाएं जब सब पूरी भर जाएंगी तो इसके बाद क्या करेगा शासन? जिले में आवारा मवेशियों की संख्या लगातार बढ़ रही है और एसडीएम साहब ने आप लोगों की मीटिंग बुलाई थी। क्यों, और आप क्या कहना चाहते हैं इस संबंध में? तो सबसे पहले तो मैं कहूँ तो गौ माता है, जिसको आवारा शब्द कहना ही अपने लिए ठीक नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो गौ माता सड़कों पे है, उन सड़कों उनके लिए एक सबसे अच्छी व्यवस्था, अगर सफल अभियान हमको चलाना है तो प्रत्येक गांव में, प्रत्येक नगर में चरनोई जो भूमि थी जिस पर नाजायज लोगों ने कब्जा कर लिया, उस चरनोई भूमि को जो पशुओं के चरने के लिए चारागाह के रूप में दी जाएगी शासन द्वारा, उस ज़मीन को मुक्त कराई जाए और स्थानीय स्तर पर ही
गौं को रखने की व्यवस्था की जाए। ऐसी जो भूमि जो है वो प्रत्येक गांव में उपलब्ध है, लेकिन वर्तमान समय में शासन की अनदेखी के कारण ऐसी जो है वो भूमि पर निजी लोगों का कब्जा हो गया है, जिससे जो है गांव की जो गाय हैं वो बारिश में शहरों की ओर लोग छोड़ देते हैं। इसलिए सड़कों पे जो है अधिकतर मात्रा में गायें जो है वो खड़ी हो रही हैं। ये सुझाव क्या आपने दिया एसडीएम साहब को? अब ये सुझाव जिसके न्यूज़ के माध्यम से हम देना चाहते हैं, और क्या ये चर्चा में भी नहीं आया, लेकिन न्यूज़ के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि इस तरह की व्यवस्था होना चाहिए, तब ये अपना जो गौ रक्षा का जो अभियान है वो सफल होगा। क्या नाम है आपका? मैं बद्री पारासर, विश्व हिंदू परिषद जिला मंत्री रायसेन। आज गो संचालकों की जो बैठक बुलाई गई उसमें क्या निर्णय लिए गए और क्या कहा गया आपसे? अभी वर्तमान की जो समस्या चल रही है, रोडों पे जो गाय बैठी है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, उसमें पशुधन भी मरता है और जिसका एक्सीडेंट होता है उसमें जनहानि भी होती है। तो सबसे पहला निर्णय अभी यही है कि गौ सेवकों के पास जो गाय जा रही हैं गौशालाओं में, उनको सुरक्षित रखना है, उनका मोटिवेशन होना चाहिए, उनकी पहचान होना चाहिए, उनका पंजीयन होना चाहिए। अब मान लीजिए कोई 11 गाय आई, हमने बोल दिया 11 गाय आई, मगर उन 11 गाय की पहचान क्या है? तो उनमें जो भी आती है, तो हमारी गौशाला में तो हमने पहले से ही जो रजिस्टर बनाए हैं कि इसमें 2 लाल गाय आई, 1 सफ़ेद गाय आई, 1 काली गाय आई, 2 बूढ़ी थी, 1 जवान थी, ये सब रहता है। तो अभी कुछ गौशाला वालों के पास वो नहीं है, तो वो अभी एसडीएम साहब ने बताया कि इसका आपको पुख्ता व्यवस्था करनी चाहिए, और जो भी मवेशी आती है उसको गौशाला में से निकलना है, टैगिंग व्यवस्था। तो उसमें शुक्ला जी भी आए, उन्होंने भी कहा, और टैगिंग व्यवस्था पहले से थी हमारी गौशाला में। अभी 2 साल पहले पूरी गायों की टैगिंग व्यवस्था। आपकी गौशाला में कितनी गायें हैं और कितनी क्षमता बची आपके पास? हमारे पास 240 एकड़ ज़मीन, मतलब 2 एकड़ 40 डिसमिल ज़मीन है, जिसमें हमारे पास 3 सेट बन चुका है 150 गाय का, और 40 गाय का हमने खुद बनवाया है। तो हमारे पास मतलब 400 की क्षमता तो है, हम रख सकते हैं आराम से। अभी कितनी है आपके पास गाय? हमारे पास अभी 320 के करीब है। 80 गाय और रख पाएंगे आप? हाँ। तो आपको लगता नहीं है कि सब गौशालाओं में गाय आ जाएंगी जितने बाहर घूम रहे हैं पशु? इतने नहीं आ सकते हैं, इतनी क्षमता किसी भी भाई हम रखेंगे तो खुले में रखेंगे, तो खुले में वो अभी रोड पे मर रही है, वहाँ बरसात में मरेंगे, कीचड़ में मरेंगे, बछेरू फंस गए तो निकल नहीं। आप क्या कहना चाहते हैं प्रशासन से? हम ये कहना चाहते हैं कि जो भी गौशाला है उनमें एक तो पूरा जो ग्राउंड है वो पक्का किया जाए, जहाँ मवेशी बैठती है भाई सार में 24 घंटे तो बंद रहेगी नहीं। और जो चरोखर भूमि पे लोगों का कब्जा है, किसानों का, रोड के करीब भी है, हमारे यहाँ डैम पे कम से कम 5-7 एकड़ ज़मीन पे नाजायज कब्जा है, वो ज़मीनें खाली करवा कर गौ के लिए, चरोखर के लिए ज़मीन दी जाए। सभी गौशालाओं को चरोखर भूमि देना चाहिए। क्या नाम है आपका? ममता दुबे, अमरावती गौशाला संचालक।